अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजुद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शो में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मीडिया, सखावत, तालीम के शो में मफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में शाया भी दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। उर्दन के शाहकार तारीखी दौरा पाकिस्तान, कौमी क़यादत से अहम मुलाकात। शाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों सरबराहान के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शरीक हुए। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। इलाकाई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन को वसअत देने के अज़म का इयादा किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं। गजा में अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान और भारत से मुताल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया। इससे कबल उर्दन के शाह का हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने हिफाजती हसार फराहम किया। और नाज़रीन, उर्दन के फरमा रवां शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी क्या मसरूफियात रहीं और आज किन तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा खान से। जी अलीजा, बताइएगा। देखिए, उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला दोम गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुँचे थे, जहाँ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पुरतपाक इस्तकबाल पर उर्दन के फरमा रवा ने पाकिस्तानी हुक्काम का ख़ुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। आज ऐवान सदर में उनके एजाज़ में आला सतह तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ उन्हें पाकिस्तान की आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में उन्होंने अहम तरीन दिन गुजारा। बहुत मसरूफ़ दिन था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि हम उर्दन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। तजारत, सरमायाकारी, IT, तालीम, सियाहत और सकाफ़त के शोबों पर दोनों ममालिक ने मज़ीद ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। साथ ही साथ फ़लस्तीन के हवाले से दोनों ममालिक का अज़्म है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं और इसराइल के जुल्म व बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। उस अज़्म को दोबारा रिपीट किया गया। उसके बाद रात के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उर्दन के वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया गया। इसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान रेडियो और उर्दन के सरकारी टेलीविज़न और रेडियो के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। उर्दन की सरकारी यूनिवर्सिटी में मुताले पाकिस्तान और उर्दू के चेयर्स कायम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। तो आज ऐवान सदर में आला सतह की तकरीब होगी, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। मोहम्मद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल की पुरानी कीमत बरकरार, डीजल महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में रद्दबदल कर दिया। ये कीमतें आइंदा 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया। इस इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 284 रुपये 4 पैसे मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों के इतलाक से पेट्रोल की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 4 पैसे फी लीटर बरकरार रही। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया, जो आइंदा 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेंगी।
नाज़रीन, रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया और PTI की सियासत को डिबो कर रख दिया। बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट ने बानी PTI की ज़िंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ऑन बैन जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI के सरकारी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती थी। बानी PTI कठपुतली थे जिनकी डोरे बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर किस तरह मुल्की फैसलों पर असरअंदाज हुई, आर्टिकल ने मुकम्मल अहाता कर दिया। कमजोर अकायद रखने वाले अफराद पर असर अंदाज होना तो हम परस्ती को कैश कराना बुशरा बीबी के बाएं हाथ का खेल था। रूहानियत में पोशीदा शैतानियत द इकोनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे में शाये आर्टिकल ने खावर मानिका का हवाला देते हुए अहम इंकशाफात कर दिए। लिखा कि बुशरा बीबी ने बानी PTI को कायल किया कि अगर वो वजीर आजम बनना चाहते हैं तो उनसे शादी करना पड़ेगी। खातून अव्वल बनने के बाद वो खातून खाना के किरदार तक महदूद न रहीं और लामहदूद इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे। बानी PTI के करीब तरीन तस्वुर होने वाले जहांगीर तरीन बुशरा बीबी पर काले जादू तक का इल्जाम लगाते हैं। बुशरा बीबी ने बानी को कायल किया कि जनाजों में शिरकत से आपका इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर बानी ने जनाजों में शिरकत छोड़ दी। मजमून में ये भी कहा गया है कि अहम तकर्रुरियों, रोजमर्रा फैसलों और हत्ता के सफर के औकात तक में उनकी मुशावरत शामिल रहती थी। बास कहानियों में दावा किया गया कि ख्वाबों, रूहानी इशारों और चेहरा शनासी जैसे अवामिल भी रियासती उमूर में दखल रखते थे। हद तो ये थी कि बानी PTI के जहाज की परवाज भी बुशरा बीबी की इजाजत से मशरूत थी। मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर ने बुशरा बीबी और उनके करीबी रूहानी हलकों के जरिए मालूमात का बहाव बानी PTI तक पहुँचाया, जिससे उनके रूहानी एतमाद को तक़वियत मिली। द इकनॉमिस्ट लिखता है कि हुकूमत में आने के बाद बानी अपने वादों पर पूरा न उतर सके। न 1 करोड़ नौकरियां दी, न 1 करोड़ घर बनाए। आखिरकार अदम एतमाद के जरिए उन्हें इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उन्हें करप्शन मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। इस दौरान बुशरा बीबी ने ही बानी को इंतशार की सियासत पर उकसाया। उनके इशारों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की तहरीक चलाई गई, जिसमें अस्करी तंसीबात समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमून बानी के साथियों का हवाला देते हुए उन्हें सादा लौह करार देता है, जो बुशरा बीबी के अज़ाइम से ला इल्म थे। मजमून के मुताबिक बानी PTI को मजबूत बयानिए के बावजूद रूहानी और इदारा जाती अनासिर के जरिए आसानी से मुतासिर या मुतासिर कंट्रोल किया जा सकता है। जो बातें रिपोर्ट की गई वो नई नहीं हैं, ये बातें पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट होती रही हैं। शरीक मुस्तनफ़ा द इकनॉमिस्ट बुशरा तस्कीन की बोर्ड के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू कहा कि PTI ने जो करना है करे। बुशरा बीबी के अमलियात का सबूत वो लोग हैं जो ये काम करते थे। अमलियात का सबूत वो दुकानें हैं, वो कसाई हैं जहां से चीज़ें खरीदी जाती थी। सबूत वो ड्राइवर हैं जो चीज़ें लेकर आते थे। अगर हम जिन लोगों से इंटरव्यू करके आए हैं और उन्होंने अगर कोई हमारे साथ इंफॉर्मेशन या प्रूफ शेयर किए हैं और जिनकी इजाजत से उनके हमने नाम भी लिखे हैं, तो वो भी तो क्रेडिबल लोग हैं ना, वो कोई बेनाम गुमनाम लोग तो नहीं है। और हम भी जिस प्लेटफॉर्म पे हमने भी इसको पब्लिश किया है वो भी कोई गुमनाम नहीं है। हम ना कोई इल्जाम लगाएंगे, हम ना कोई झूठ बोलेंगे। यही तो उन्होंने जो उन्होंने करना है वो करें, जरूर करें। बस जो उनका तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार पे जरूर थोड़ा गौर फरमा लें। इसका सबूत वो लोग हैं जो वो काम करते थे, वो लोग हैं जहाँ से वो चीज़ें खरीदी जाती थी, वो दुकानें हैं, वो कसाई है, वो ड्राइवर है जो लेके आता था, वो मुलाजमीन है जो घर के अंदर लेके जाते थे, जो बाहर छत पे डालते थे, जो कब्रिस्तान में। तो यही सोर्स होता है ना। नाज़रीन, गुजरात पुलिस को अब जिन की तलाश है। पुलिस ने आदिल नामी जिन को मुकदमे में नामजद कर दिया। खातून ने पुलिस को बयान दिया कि साबिक दमाद में जिन आता है जिसका नाम आदिल है। मजीद जानते हैं नवाजिश अली से। जी नवाजिश, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अनोखा कारनामा जो है ये पेश आया है थाना ककराली में, जहाँ पे पुलिस ने जो है वो आदिल नामी जिन पर और उस मदैया के दामाद कबीर पर जो है इंदराज मुकदमा कर लिया है। मदैया का कहना है कि दामाद के अंदर जो जिन आता था वो उसका नाम आदिल है और जो दामाद को काबू करके मेरे साथ जिनसी से संबंधित तल्लुक भी कायम
करता था। ये 17 साल जो नौजवान कबीर है, ये आदल नामी जिन ने अपनी साबका सास के साथ ज्यादती की। FIR के मुताबिक जो है मुतासरा खातून का जो है वो मेडिकल भी करवा लिया गया है। जो बहुत शुक्रिया नवाज चलिए आगाह कर रहे थे। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सके, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज तीसरा नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियूं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल बताएगा क्या ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आ रही है इस हवाले से? फ़ज़ाई आलूदगी कम नहीं हो सकी और आज भी लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। और शहर का एयर मास्क और ग्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्लासेस और मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें ताकि जो आगाह करे थे। आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में चिकन की कीमतों को पड़ लग गए हैं। फ़ी किलो चिकन में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 200 रुपये तक का इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि बीफ और मटन पहले ही पहुँच से दूर हैं। चिकन के निर्ख कम करवाए जाएँ। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। फैसलाबाद में महंगाई माफिया जो है एक दफ़ा दोबारा सरगर्म हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी जानब से चिकन की कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान फैसलाबाद में फ़ी किलो चिकन जो है उसकी कीमत में 150 से 200 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है और नॉन स्टॉप इजाफा अभी भी चल रहा है। एक हफ्ता कबल फैसलाबाद में चिकन की कीमतें 390 से 400 रुपये थी। कई इलाकों में 450 रुपये तक चिकन फ़रोख्त हो रहा था। अब वही चिकन जो है 600 से 650 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं, चिकन लेने हैं, उनसे बात भी करते हैं। चिकन काफ़ी मार्केट में महंगा हो गया है, तो आम आदमी की पहुँच से चिकन और बाकी चीज़ें भी पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर 390 रुपये में चिकन था तो हर बंदा खा सकता था, लेकिन अब 590 रुपये हो गया, जिसकी वजह से लोग गोश्त बड़ा छोटा छोड़ दिया, अब चिकन भी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है और हैशी भी परेशान है और खाने वाला भी परेशान। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अचानक जो है 150 से 200 रुपये तक इजाफा जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों की जानब से मुतालबा किया गया है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, कारखाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जांबा, खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। फैक्ट्री मालिक असद अली खाना समेत फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद लगारी गोठ में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, पूरा इलाका लरस उठा। इमारत ज़मीन बोस हो गई, आग भड़क उठी। अलमनाक सानिये में कई अफराद की जान चली गई। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। खेतों में कायम फैक्ट्री 4 साल से बगैर इजाज़त चल रही थी। लाइसेंस की मियाद 2021 में ख़त्म हो चुकी थी। बोल न्यूज़ ने इंतज़ामी नाअहली का पता लगा लिया। फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी भी हासिल कर ली। हमने जितनी भी शहर में गुंजान आबादियों में खुसूसन शॉप्स थी उनको मुंतकिल करवाया, उनको बंद करवाया, सील करवाया, तमाम सिलेंडर्स भी जब्त किए, जिसकी वजह से एक एडवर्स इफेक्ट ये हुआ है कि लोगों ने शहर में से भाग के सुनसान इलाकों में जाके मुंतकिल किए अपने वेयर हाउसेज और अपनी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स को। इलाका मकीनों का कहना है कि फैक्ट्री में पहले भी आग लग चुकी है। पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर ये तीसरी दफ़ा आग लग चुकी है और हमने बी सेक्शन में FIR भी करवाई थी, तो भी ये नहीं हट सकी यहाँ से। कोई भी हमारी नहीं सुन रहा। हमने सबको, चेयरमैन को बोला, हर बंदे को बोला, कोई भी हमारी नहीं मान रहा। ये तीसरी बार जो है ना ये धमाका हुआ है, मगर इस पे फौरन एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। इस बार तो जानी नुकसान हुआ इस बार। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक असद अली अहल खाना समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के चचा और कजिन को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन किया 3 मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली वहाँ पे छापे मारे, तो ये तो चले गए, भाग गए हैं ये असद वाले घर से। घर में भी कोई नहीं है, घर खाली करके भाग गए। वहाँ से इनके पटाखे वगैरह हमें काफ़ी तादाद में मौसूल हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह किया कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला सियाल अंजार ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। खतरनाक खेल का खौफनाक अंजाम, कराची के इलाके शारे फैसल पर PSO पंप के करीब ट्रैफिक हादसा। वन व्हीलिंग करने वाला मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। शनाख्त 17 साल राशिद के नाम से हुई है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, दिफाई तजज़ियाकार हारिस नवाज कहते हैं कि भारतीय डिफेंस फोर्स के चीफ की शिकायत मोदी सरकार की करप्शन का खुला सबूत है। अपनी दिफाई सलाहियत के बारे में सच बोलना चाहिए, वरना मुल्क की सलामती को शदीद नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत के मामले में बहुत संजीदा और प्रोफेशनल है। पाकिस्तानी दिफाई सनत ने J-10C और JF-17 थंडर बनाकर दुनिया को हैरान किया।
कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इतने बड़े कमांडर अगर खुल्लम खुल्ला टीवी के ऊपर अपनी शिकायत कर रहे हैं मुल्क की इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप और करप्शन के ऊपर और डिफेंस इंडस्ट्री की सरमोरी के ऊपर, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क की फौज, इस मुल्क की कमांड और इस मुल्क के जो लीडरशिप है वो उनकी करप्शन का क्या हाल होगा। खास तौर पर जब वो ये कहते हैं कि हम अपनी मुनाफा वाली काविशों में अपनी कौम को, हुमल पत्नी को बिल्कुल भूल जाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि दवाई इस्लाहत एक तरफा अमल नहीं है। सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम 5 साल में डिलीवर कर देंगे, जबकि डिलीवर करते नहीं है। फिर उसके बाद ये जो वायदा करते हैं उसमें कभी टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं, जिससे इनकी नुकसान होता है। फिर उसके बाद अपनी मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना चाहिए। इसको भी वो कहते हैं कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपकी कौमी दिफाई सलाहियत है नहीं, लेकिन आप हर वक्त बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद ट्रंप की मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय दफाई कंपनियां अरबों रुपए का पैसा ले लेती हैं और डिलीवर कुछ भी नहीं करती हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है। और फिर देखें, भारतीय CDS है, बहुत सीनियर अफसर है, वो भारतीय फौज की दाखिली बदनिज़ामी नाक़िसनैनी को भी बात करता है, क्रिटिसाइज करता है और खुल्लम खुल्ला कहता है कि जी हमारी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है। खुल्लम खुल्ला कहते हैं तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस अम्मास इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। रावलपिंडी में मैच का आगाज दोपहर 2:30 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है और उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर मरकूज हैं। शाहीनों ने पहला मैच 6 रन से जीता, जबकि वनडे में बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 5 श्रीलंका वनडे सीरीज के बाद 18 नवंबर से ट्रायंगुलर T20 टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से इस्लामाबाद में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। मेहमान खिलाड़ियों के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। खिलाड़ी मकामी होटल की छत से इस्लामाबाद की खूबसूरत शाम से महसूस होने के साथ मुख्तलिफ इक़साम के लजीज पाकिस्तानी खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।